दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHC आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री का यूनिट 1 स्पेसिफिकली चैप्टर 3, और इसके अंदर भी हम डिस्कस करने वाले गाइस चैप्टर 3 के अंदर में ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज का सोशल लाइफ इन ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। ठीक है गाइस, विद फुल हैंड राइटिंग नोट्स के साथ, जो कि आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला, साथ में इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, जिससे आप एक एग्जाम के एक दिन पहले भी देखते हैं वीडियो तो आप इजीली से इसको लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बिना किसी डिले का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक एज का सोशल लाइफ इन ऋग वैदिक एज कैसा था। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन के साथ। द सोशल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस 1500 BC टू 1000 BC। इसका टाइम पीरियड क्या था गाइस? 1500 BC से लेके 1000 BC तक। रिप्रेजेंट द डाउन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सो गाइस, डाउन मतलब होता सवेरा या उदय के भी बोल सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का। इट वाज अ पीरियड ऑफ माइग्रेशन एंड सेटलमेंट इन द सप्त सिंधु रीजन। और ये पीरियड को देखा जाता है गाइस माइग्रेशन और सेटलमेंट भी बोल सकते हैं सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन कौन सा होता है गाइस? वो जो पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का साइड एरिया जो है, वही रीजन को बोलते हैं गाइस सप्त सिंधु रीजन। द सोसाइटी was marked by its simplicity, tribal equality and pastoral economics। और उस समय का सोसाइटी को देखा जाता था सिंपल सोसाइटी, ट्राइबल और इक्वल सोसाइटी। ठीक है, और पेस्टोरल मतलब गाइस चीजों के लिए इधर से उधर घूमने वाले लोग। Where cows were the most value possession। और काव को रखना मतलब गाय को रखना एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू पोजीशन होता था। अनलाइक लेटर पीरियड, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज फ्लूइड एंड इक्लेशन। There was no rigid barrier of caste और gender in the earliest stage। और इस सोसाइटी अर्ली ऋग वैदिक एज के अंदर में गाइस कोई भी कास्ट और जेंडर के बैरियर नहीं था। ठीक है, लोग एक दूसरे को इक्वली सब देखते थे। सो गाइस, हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं फैमिली सिस्टम कैसा था ऋग वैदिक एज के टाइम पे। पहला है गाइस यूनिट कुला। कुला वाज अ फंडामेंटल सोशल यूनिट। कुल जो था फैमिली क्या है गाइस? फंडामेंटल सोशल यूनिट था। सेकंड टाइप कैसा था गाइस उस समय का फैमिली? स्ट्रिक्टली पैट्रियार्कल एंड जॉइंट फैमिली। फैमिली जो था पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, और जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे। हेड, उस समय का हेड जो फैमिली के कौन होते थे? कुलापा। उन लोगों को बोलते थे कुलापा और गृहपति। ठीक है, ही उसके पास क्या पावर था? ये एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर मेंबर, और वो अपना अथॉरिटी अदर फैमिली मेंबर पे चलाते थे। ही वाज रिस्पॉन्सिबल, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वेलबींग। और उनका जिम्मेदारी था कि वो लोग अपने फैमिली मेंबर का स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड्स को पूरा करे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं वैल्यूज कुछ समय का ऋग वैदिक एज का कैसा था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हॉस्पिटलिटी वेयर पारामेंट। अतिथि देवो भव, अभी भी हम लोग जानते हैं अतिथि देवो भव उस समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है गाइस, लोग दूसरा को रिस्पेक्ट देना मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना और अच्छे से बात करना, वही मेन चीज था उस समय का वैल्यू में। प्रेयर इन द ऋग वेद ऑफन साउट सुब्रियम ब्रेवसन। सुब्रियम मतलब होता है ब्रेवसम एंड रयम वेल्थ इन कैटल। उस समय जो भी प्रेयर होता था ऋग वेदा के अकॉर्डिंग हुआ करता था। ठीक है गाइस, और आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये जो जॉइंट फैमिली कैसा हुआ करता है, जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स भी है, चिल्ड्रन भी है, लिव टुगेदर, उसी को बोलते हैं गाइस जॉइंट फैमिली। अभी भी बहुत सारे लोगों के जॉइंट फैमिली में भी लोग रहते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ कुला, मतलब फैमिली का जो स्ट्रक्चर था। ठीक है गाइस, हम डिस्कस करते हैं ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग मतलब घर कैसा था? घर उस समय का कैसा था? ऋग वैदिक पीपल वेयर प्राइमरी रूलर। उस समय का लोग जो थे रूलर मतलब गांव में ज्यादातर लोग रहते थे। और देयर हाउस वेयर बिल्ड विद बैम्बूज एंड स्ट्रॉ। और उनका घर किससे बना होता था गाइस? बांस से और स्ट्रॉ से और भूसा से। ठीक है, हाउस वेयर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विद टैटेच रूफ। और जो घर जो होते थे, घर के छत सर्कुलर या तो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, और टैटेच रूफ मतलब गाइस खपड़ा का घर होते हैं सिंपली बोले तो। आगे बढ़ते हैं गाइस इंटरनल एड। उसका अंदर का कैसा घर दिखता था? अग्निशिला। द अग्निशिला क्या होता था गाइस? सैक्रिफाइसल फायर रूम, जहां पर ही हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। वाज द हार्ट ऑफ द होम। वो क्या होता था? मेन होता था घर में। सेपरेट क्वार्टर फॉर मेन एंड वुमेन। और साथ ही में अलग अलग रूम हुआ करता था आदमी और औरत के लिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं फूड एंड ड्रिंक ऋग वैदिक एज में कैसा हुआ करता था। द डाइट वाज बैलेंस्ड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आइटम। उन लोग का जो डाइट खाना जो होता था बैलेंस होता था, और दोनों में होते थे, इंक्लूड होते थे। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी, दोनों होते थे। ठीक है, और उसके अंदर में क्या क्या फूड आइटम होते थे? डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मतलब दूध वाला चीज, मिल्क, कर्ड,
बटर एंड घी वेयर कंज्यूम डेली। ये जो चीजें होते हैं गाइस, दूध दही और बटर घी, ये सब चीज डेली कंज्यूम किया जाता था। ग्रेन्स मतलब जो चावल उवल क्या होता था, बार्ली यवा वाज अ मेन सीरियल, व्हीट आर आल्सो यूज्ड। बार्ली जो होता था गाइस, यवा, वो भी एक डेली आइटम खाने का होता था। साथ में व्हीट गेहूं भी वो ज्यादातर यूज किया जाता था, उस समय उगाया जाता था। मीट कंज्यूम ऑन स्पेशल ओकेजन, मीट भी कभी कभी स्पेशल ओकेजन, क्या अच्छी का मीट खाया जाता है गाइस, गोट बकरी और शीप भेड़ का, ठीक है। काउ वाज कंसीडर्ड अघन्य नॉट टू बी किल, अघन्य मतलब काउ को, गाय को मारना एक अपराध माना जाता था। लेटर ऋग्वेदिक हिम्स, और ये चीज मेंशन है गाइस ऋग्वेदिक का हिम्स में, मतलब ऋग्वेदिक में मेंशन है। डिस्कस करते हैं सैक्रेड बेवरेज, मतलब वो लोग पीते क्या था, कुछ अलग आइटम। सोमा और सूरा, दो तो मेनली होता है। सोमा सोम रस भी पीते थे, जो कि एक सोम ट्री से निकलता था, ठीक है गाइस। और ये मेंशन है मंडला ऑफ नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदिक में भी मेंशन है सोम रस के बारे में। साथ ही में सूरा क्या होता था गाइस, एक कॉमन अल्कोहलिक ड्रिंक यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एल्डर्स फॉर कॉजिंग राउडी बिहेवियर। सूरा जो अभी के टाइम में शराब भी बोल सकते हैं, उस टाइप का हुआ करता है, ठीक है गाइस। तो अब हम डिस्कस करते हैं ड्रेस एंड अपीयरेंस ऋग्वेदिक एज में कैसा था। क्लोथिंग रिफ्लेक्टेड क्लाइमेट एंड सोशल, क्लोथ क्या करता था गाइस, दिखलाता है उस समय का प्रकृति कैसा था और सोशल स्टेटस कैसा था, ठीक है। साथ ही में और मटेरियल इंक्लूड, वो लोग जो कौन सा कपड़ा यूज करते थे पहनने के लिए, कॉटन, वूल, उर्ना एंड स्किन, ये सब मटेरियल यूज करते थे कपड़ा बनाने के लिए उस समय। 3 पार्ट्स, ड्रेस का भी 3 पार्ट हुआ करते थे उस समय। नीवी, नीवी क्या होता है गाइस, इनर और लोअर गारमेंट, ठीक है। वसा जो सेकंड होता था गाइस, वशा मेन गारमेंट, जो कि शर्ट और टर्निक बोल सकते हैं, मतलब जो ऊपर वाले छाती में पहनते हैं, मतलब ऊपर वाले वेस्ट में पहनते हैं, ठीक है। आगे होता है गाइस अधिवासा, अधिवासा क्या होता है गाइस, मेंटल और लॉक, जो नीचे पहनते थे, जो कि कमर के नीचे पहनते थे, ठीक है। और पर्सनल ग्रूमिंग में भी वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, बोथ सेक्सेस और देयर हेयर लॉन्ग। दोनों जो मेन और वुमेन क्या करते थे गाइस, अपने बाल लंबे रखते थे। मेंस वेयर टर्बन एंड मेंटेन वेल ग्रूम बियर्ड। मेंस जो होते थे गाइस पगड़ी पहनते थे, आदमी लोग पगड़ी पहनते थे, और साथ ही में वेल ग्रूम बियर्ड, और साथ ही में दाढ़ी भी वो भी मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जंगली तरह रख रहे हैं। आगे डिस्कस करते गाइस ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब भूषण, मतलब गहना। आर्यंस हैड ए ग्रेट लव फॉर डेकोरेशन, वो लोग को बहुत ज्यादा डेकोरेशन से प्यार हुआ करता था। ज्वेलरी वाज कॉमन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ज्वेलरी जो होते थे दोनों मेन और वुमेन के लिए कॉमन थे। क्या क्या पहनते थे गाइस, गोल्ड का बना हुआ ज्वेलरी पे यूज फॉर नेकलेस, निक्शा, उस समय नेकलेस को निक्शा भी बोलते हैं गाइस। इयरिंग एंड ब्रेसलेट, क्या क्या पहनते थे, गोल्ड का बना गाइस, नेकलेस, इयरिंग और ब्रेसलेट पहनते थे। निक्शा क्या होता है गाइस, इनिशियली गोल्ड ऑर्नामेंट, लेटर यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ करेंसी इन ट्रेड। पहले तो ये गाइस एक गोल्ड ऑर्नामेंट देखा जाता था, बाद में इसको करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी मतलब लेन देन के लिए भी यूज करने लगे। परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, गाइस कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स भी वो लोग यूज करते थे। वेयर आल्सो यूज्ड बाय वुमेन टू एनहांस ब्यूटी, मेनली वुमेन्स के द्वारा यूज किया जाते थे अपना ब्यूटी और बढ़ाने के लिए। गाइस आप ये डायग्राम में देख सकते हैं निक्शा नेकलेस कैसे दिखता था, इस टाइप का गाइस गोल्ड का नेकलेस होता था, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं 6 अम्यूजमेंट एंड स्पोर्ट, आप रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं, जो कि मौज मस्ती के लिए लोग क्या करते थे। सोसाइटी वाज वाइब्रेंट एंड फोकस ऑन आउटडोर एक्टिविटी, सोसाइटी जो था गाइस बहुत ही चिल माइंड के होते थे, वो लोग आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा, मतलब बाहर के खेल में ज्यादा ध्यान देते थे। पहला है गाइस फर्स्ट रथ दौड़, रथ दौड़ मतलब होता है गाइस चैरियट रेसिंग, मतलब रथ जो होते थे उसको दौड़ाने में वाज अ फेवरेट पास टाइम, उनका फेवरेट हुआ रथ का रेसिंग कराना। एंड स्किल फॉर वॉरियर, और एक स्किल भी था वॉरियर के लिए। दूरता, दूरता मतलब होता है गाइस डाइज, हाईली पॉपुलर गैम्बलिंग गेम, मतलब ये डाइज जो होता था गाइस एक गैम्बलिंग गेम हुआ करता था उस टाइम का। म्यूजिक, वो लोग म्यूजिक में क्या सुनते, इंस्ट्रूमेंट यूज इंक्लूड द वना, वना मतलब फ्लूट, वीणा, हर्प एंड दुंदुबी, ड्रम, ये सारा उस टाइम में म्यूजिक आइटम में प्ले इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो लोग, ठीक है गाइस। दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कास्ट सिस्टम इन ऋग्वेदिक एज कैसा था। ईयरली फेज जो हमारा था इन द ऋग्वेदिक, वर्ना मींस कलर और चॉइस, वर्ना उस समय क्या वर्ना मतलब होता था गाइस कलर और चॉइस। इनिशियल डिवीजन वाज बिटवीन आर्यस एंड दसास, दस आर्यस मतलब होता था गाइस फेयर, और दसास या दस्यूष मतलब होता था डार्क। मेनली जो स्टार्टिंग वर्ण का मतलब होता था गाइस कलर और चॉइस, ठीक है। और आर्यस जो होता था गोरे होते थे, और दसस होता था डार्क कलर के होते थे। ऑक्यूपेशनल ग्रुप वेयर फ्लूइड, पर्सन चेंज देयर प्रोफेशन, और उन ऑक्यूपेशन जो ग्रुप था गाइस वो फ्लूइड होता था, मतलब एक दूसरे से चेंज होते रहता था। जरूरी नहीं कि जो स्टार्टिंग से काम करो वही करे, कुछ और भी कर सकता था। एक पर्सन को चेंज देयर प्रोफेशन, अपना जो काम है वो चेंज भी कर सकता है।
नो अनटचेबल एग्जिस्ट इन दिस एयर। उस समय का गाइस अनटचेबिलिटी मतलब छुआछात उस समय बिल्कुल नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय का। हम फाइनल डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन आप लिख सकते हो ऋग्वैदिक सोशल लाइफ में। पेस्टोरल इक्वलिटी, ए सोसाइटी वेयर वेल्थ एज कैटल एंड एवरीवन वाज सोशली इक्वली। गाइस ए सोसाइटी जहां पर वेल्थ वाज कैटल, वेल्थ को कैटल को ही वेल्थ माना जाता था, साथ ही में एवरीवन जो होते थे सोसाइटी में सबको इक्वल देखा जाता था। हाई स्टेटस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का जो स्टेटस था हाई था। ह्यूमन लाइक घोषा एंड अपाला कंपोज हिम, और ह्यूमन कुछ एग्जांपल दिए गए उस समय के, घोषा एंड अपाला हिम्स मतलब जो मंत्र लिखा करते थे। विडो रीमैरिज वाज अलाउड, और साथ ही में जो विधवा औरत का भी शादी को वापस से रीमैरिज कर सकते थे। साथ ही में थर्ड हम डिस्कस करें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या आता है गाइस? प्रोफेशनल मोबिलिटी वाइज हाई, मतलब आप एक काम से दूसरा काम पे जा शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बट डिड नॉट डिक्सिटाइट डिस्टिनी, और उस समय का ये नहीं था कि आप अगर आप ब्राह्मण बने जन्म लिए तो ब्राह्मण ही काम करेंगे, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके साथ गुण है उस तरीके से आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक एज का सोशल लाइफ। ठीक है, लेटर वैदिक एज जो पीरियड टाइम पीरियड था 1000 BC टू 600 BCE, शो द आर्यन सेटल इन द गंगा यमुना डोब। गंगा यमुना के किनारे में हम लोग सेटल करने लगे, उसी को टाइम पीरियड को बोलते हैं लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड। दिस लीड टू सेडिनेटरी लाइफस्टाइल एंड मोर कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की, और एक धीरे धीरे करके कुछ अलग सा लाइफस्टाइल बन गया और मोर कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होते गया हायरार्की वाइज में। तो गाइस हम फर्स्ट डिस्कस करते थे फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम उस समय कैसा था? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऋग्वैदिक एज वेनिश्ड, जो फ्लेक्सिबिलिटी था उस ऋग्वैदिक एज में वो वेनिश हो चुका था। एंड कास्ट बाय बर्थ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, और कास्ट बाय बर्थ सिस्टम जो था एस्टैब्लिश हो गया था। स्टार्टिंग होता गाइस जो वर्ण को 4 पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। फर्स्ट ब्राह्मण कौन से होते थे गाइस? गेन सुप्रीम पावर एज कीपर ऑफ रिलीजन। ब्राह्मण्स को गाइस सुप्रीम पावर दे दी गया और रिलीजन का भी रक्षक मान दिया गया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स यज्ञ, और साथ ही में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का यज्ञ को परफॉर्म करने वाले भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी था। क्षत्रिय, द रूलिंग एंड वॉरियर क्लास। क्षत्रिय के थे रूलिंग्स एंड वॉरियर क्लास, राजा लोग और जो युद्ध में जाते थे। ऑफन विद पावर विद द ब्राह्मण्स, इसका मतलब होता है गाइस वो ब्राह्मण्स के साथ भी थोड़ा सा उनका टकराव चलता रहता था। वैश्यस, उनका जो गाइस द प्रोड्यूसिंग क्लास, वैश्य कौन थे गाइस? प्रोड्यूसिंग क्लास। फार्मर ट्रेडर्स, मेनली कौन थे होते थे गाइस? फार्मर और ट्रेडर। दे वेयर प्राइमरली टैक्स पेयर, लोग मेनली कौन होते थे? टैक्स पेयर, जो टैक्स दिया करते थे। शूद्रस, शूद्रस द डिप्राइव्ड ऑफ उपनयना, जो उन लोगों को क्या गाइस? उपनयन एक संस्कार होता है गाइस, जो एक धागा होता है, व्हाइट कलर का थ्रेड होता है, उसी को उपनयन बोलते हैं। एंड डिगेटेड टू सर्विंग द अपर 3 कास्ट, और उनको सर्व करना ऊपर के 3 जो कास्ट होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको हेल्प करने के लिए करा जाता था। द मैरिज रूल्स बिकम स्ट्रिक्ट, और साथ ही में मैरिज जो रूल था उस समय स्ट्रिक्ट हो गया। गोत्र बिकम द बेसिक फॉर मैरिज, इसका मतलब गाइस गोत्र जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था मैरिज के में। एंड इंटरकास्ट मैरिज डिनाइंग बिगेन टू द डिस्करेज, और इंटरकास्ट मैरिज को भी बहुत ज्यादा नकारा जाता था, मतलब उनको अलाउड नहीं किया जाता था। हायरार्की को आप इस तरीके से भी ट्रायंगल से डायग्राम से समझ सकते हो। ऊपर में गाइस टॉप में ब्राह्मण, सेकंड में गाइस क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य एंड फोर्थ में शूद्र। इस टाइप का गाइस हायरार्की सिस्टम होता था। आप चाहे तो एक डायग्राम भी बना सकते हैं, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। गाइस आगे हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज में। वुमेन का पोजीशन कैसा था? दिस पीरियड शो डिटरमिनेशन एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन कंपेयर्ड टू द ऋग्वैदिक एज। इस पीरियड के अंदर में क्या हुआ गाइस? वुमेन्स का जो कंडीशन था या पोजीशन था डाउन होता गया। ये नहीं कि उस समय तक इक्वली देखा जाता था और इवन हायर उनको अथॉरिटी में देखा जाता था, बट इस लेटर वैदिक आते आते गाइस वुमेन का जो पोजीशन वो धीरे धीरे बहुत नीचे होते चला गया। रिलीजियस राइट से उनको नो लॉन्गर परमिटेड टू रिसाइट वैदिक मंत्र, और वुमेन्स को वैदिक मंत्र पढ़ने का भी अलाउड नहीं था, और परफॉर्म सैक्रिफाइस इंडिपेंडेंटली, और इवन जो सैक्रिफाइस भी इंडिपेंडेंटली अकेले करने के अलाउड नहीं था। पॉलिटिकल राइट वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सभा एंड समिति, और वुमेन्स को सभा एंड समिति जो था उनसे भी बाहर कर रखा जाता था। सोशल एविल, द एटेरिया ब्राह्मण स्टेट्स डॉटर इज सोर्स ऑफ मिसरी। एक ब्राह्मण था गाइस, ऐत्रेय ब्राह्मण, वो लोग भी वुमेन्स डॉटर को क्या करते थे? सोर्स ऑफ मिसरी, मतलब गलत तरीके से देखते थे डॉटर को। वाइल ए सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, और जो सन होते थे गाइस लड़के प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली दिखने लगे। पॉलीगैमी बिकम
प्रेवलेंट अमंग द नोबिलिटी। पॉलीगामी, एक से मल्टीपल शादी, मतलब एक आदमी मल्टीपल औरत के साथ, महिला के साथ शादी कर सकता है, वो ज्यादातर जो फेमस हो गया था नोबिलिटी, मतलब जो हाई क्लास लोग थे उनके बीच में। एजुकेशन सिस्टम इन लेटर वैदिक एज, मतलब उस समय कैसा था, एजुकेशन वाज डीपली स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। एजुकेशन जो दिया जाता था स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल हुआ करता था। आश्रम सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ 4 स्टेजेस, लाइफ इमर्ज विथ ब्रह्मचर्य डेडिकेटेड टू एजुकेशन। और वहां पर 4 स्टेजेस का, लाइफ को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया था गाइस। ब्रह्मचर्य को डेडिकेट कर दिया गया है एजुकेशन के साथ, ठीक है। आगे गाइस करिकुलम कैसा था, इंक्लूड द 4 वेदस। उन पढ़ते क्या क्या थे, 4 वेदस पढ़ते थे, पुराणस पढ़ते थे, ग्रामर पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे, और इवन डिफरेंट राइटिंग स्किल भी सीखते थे। गुरुकुल रेसिडेंटल एजुकेशन वेयर कैरेक्टर्स एंड डिसिप्लिन वेयर बिल्ट थ्रू हार्ड वर्क एंड सर्विस टू द गुरु। रेसिडेंटल एजुकेशन, वहां पर गुरुकुल मतलब एक घर होता था, गुरु का घर होता था, वहां पर स्टूडेंट लोग जो जाते थे, शिष्य लोग जाते थे वहां पर ही पढ़ने के लिए, साथ में गुरु का सेवा भी करते थे। उसमें क्या होता था, उनका कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता था, डिसिप्लिन बनाया जाता था थ्रू मेहनत, हार्ड वर्क के थ्रू और सर्विस टू द गुरु के थ्रू, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं फूड, ड्रेस एंड कंक्लूजन, ठीक है। लाइफ बिकम सेटल एंड लग्जरियस। लेटर वैदिक एज में लाइफ जो था बहुत ही सेटल हो गया था और लग्जरियस होने लगा था। राइस बिरी बिकम द स्टेपल फ्लाइट। उस समय का जो फूड आइटम मेनली राइस बिरी, राइस जो आइटम था गाइस, चावल बहुत ज्यादा स्टेबल फूड, डेली खाने वाला फूड बन चुका था। ड्रेस बिकम द मोर एलेबरेट विथ यूज ऑफ सिल्क एंड वेरिएट ऑर्नामेंट। और ड्रेस भी था गाइस और भी ज्यादा डेवलप हो चुका था, क्योंकि उस समय यूज ऑफ सिल्क और वेरिएड ऑर्नामेंट ज्यादा होने लगे थे। कंक्लूजन पे आ जाते हैं गाइस, फाइनल आप लिख सकते हैं लेटर वैदिक सोशल लाइफ में। कंक्लूजन में स्ट्रक्चरल रिजिडिटी हो चुका था। जो रिजिडिटी क्या हो चुका था, ट्रांजिशन फ्रॉम ए फ्लूइड वर्ना, जो एक दूसरे से चेंजेबल था, वो चेंज होकर एक फिक्स हो चुका था, कास्ट बेस्ड ऑन द बर्थ। कास्ट जो सिस्टम था बेस्ड ऑन बर्थ हो चुका था। सेकंड था गाइस जेंडर हायरार्की, ह्यूमन स्टेटस बिकम सेकेंडरी, ह्यूमंस को सेकंड में रख दिया गया। दे लॉस्ट देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉइस, और उनका जो रिलीजियस और पॉलिटिकल वॉइस को भी डाउन कर दिया गया। इवन थर्ड पार्ट है इंस्टिट्यूशनलाइजेशन एजुकेशन, जो द गुरुकुल एंड आश्रम सिस्टम प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर हिंदू सोसाइटी। और एजुकेशन सिस्टम के लिए गुरुकुल और आश्रम को एक फाउंडेशन बना दिया गया हिंदू सोसाइटी का, ठीक है गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने मेनली डिस्कस किया ऋग वैदिक एज का सोशल लाइफ, साथ ही में लेटर वैदिक एज का सोशल लाइफ, फुल इन डिटेल विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, आप उस लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको वहां पर पीडीएफ फाइल सर्च करके मिल जाएगा, ठीक है गाइस। और साथ ही में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में कुछ डाउट या कुछ सवाल है तो जरूर तो पूछना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बढ़िया तो कमेंट भी कर देना, और हो सके तो ज्यादा था तो शेयर करना ना, ताकि वो भी इजीली पढ़ सके और समझ सके। साथ ही में इसी के साथ मिलते हैं गाइस आगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।